नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आप एकादशी का पहली बार व्रत कर रहे हैं या पहली बार व्रत करना चाहते हैं तो इस निर्जला एकादशी से आप व्रत उठा सकते हैं और आप वर्ष भर की या तो 12 एकादशी का व्रत रख सकते हैं या 24, जैसी आपकी श्रद्धा हो, आपकी समर्थ हो। पर शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत ज़्यादातर रखा जाता है। तो आप इस निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आइए जान लेते हैं एकादशी व्रत की पूजन कैसे करनी है, इसका पारण कैसे करना है और निर्जल रह रहे हैं तो जल कब पीना है। संपूर्ण विधि हम इसी वीडियो के माध्यम से जानेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो की जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगे, उपयोगी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक आपका हमें बहुत सपोर्ट देता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एकादशी के दिन आपको सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले आप दशमी तिथि के दिन यानी कि आज सोमवार को आप जब सोएं तभी आपको जल ग्रहण करके सोना है। उसके बाद सुबह जब आप उठेंगे 4 बजे के लगभग में, उस समय आपको पानी ग्रहण कर लेना है। जल आप ग्रहण कर सकते हैं उस समय पे। आप चाहें तो आप चाय भी पी सकते हैं। नहाने से पहले पहले आपको जल पी लेना है, चाय इत्यादि पी लेना है। उसके बाद आपको स्नान कर लेने हैं। स्नान लगभग आपको 5 साढ़े 5 बजे तक कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि के दिन हमें सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करना आवश्यक होता है। आप आपके जल के पानी में, नहाने के पानी में या तो आप थोड़े से सफ़ेद तिल डाल लीजिए या तो आप थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी डालकर भी स्नान कर सकते हैं। इससे श्री हरि विष्णु की हमें कृपा प्राप्त होती है। स्नान करने के पश्चात आपको व्रत का संकल्प लेना है, क्योंकि किसी भी व्रत में संकल्प लेना ज़रूरी होता है। संकल्प के बिना व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो आप अपने सीधे हाथ की हथेली में थोड़ा सा जल लीजिए, थोड़े से सफ़ेद तिल लीजिए, थोड़ी सी दक्षिणा, 1 सिक्का। यदि आपके पास तिल नहीं है तो आप ऐसी स्थिति में केवल जल रख लीजिए और संकल्प ले लीजिए। संकल्प लेते समय आपको अपना नाम गोत्र बोलना है। आप जिस क्षेत्र से रह रहे हैं उस क्षेत्र का नाम बोलना है। फिर प्रार्थना करनी है कि आप यह व्रत किस प्रकार से रख रहे हैं। आप जलाहार के द्वारा रख रहे हैं, फलाहार के द्वारा रख रहे हैं या निर्जल रख रहे हैं। जिस भी प्रकार से आप रखना चाहते हैं आपको संकल्प में उस प्रकार का भगवान नारायण से प्रार्थना करनी है। आपकी इच्छा समर्थ अनुसार यदि आपके से बन जाए तो आप उस प्रकार का संकल्प लीजिए, क्योंकि संकल्प हम जिस प्रकार का ले लेते हैं उसी प्रकार से हमें व्रत रखना होता है। तो आप या तो फिर आपने निर्जल का सोचा है तो आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैं निर्जल व्रत रखना चाहती हूँ या चाहता हूँ। हे श्री हरि विष्णु, मेरे व्रत को निर्विघ्न पूर्वक पूरा कीजिएगा, मेरी सहायता कीजिएगा, रक्षा कीजिएगा। इस प्रकार से प्रार्थना करके आपने जो संकल्प लिए हैं उसको आप भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप मंदिर की सफाई कर लीजिए। पूजन इत्यादि आपको कर लेनी है। पूजन कैसे करेंगे? इस दिन इस व्रत में मिट्टी के घड़े का दान किया जाता है और आप भगवान को केसर युक्त दूध से स्नान करा सकते हैं या आप जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर श्री हरि विष्णु का अभिषेक कर दीजिए, पूजन कर दीजिए। पूजन करने के बाद उन्हें वस्त्र रूप में आप कलावा समर्पित करें, जनेऊ समर्पित करें। यदि जनेऊ नहीं है तो आप उसी के भाव से थोड़ा सा कलावा अलग से जनेऊ के निमित्त भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित करें। पीले पुष्प उन्हें समर्पित करें। पीले चीज़ों का आप भोग लगा सकते हैं, अर्थात पीला कोई भी जो कपड़ा रखा हो, वस्त्र रखा हो, वह आप समर्पित कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु को इस दिन ऋतु फल अर्थात जो इस सीज़न में मिलते हैं, जो पीले फल हमें मिल जाते हैं, आम, खरबूजा, ये सब आप भगवान विष्णु को भोग लगा सकते हैं। पर कहते हैं आम का भोग इस दिन ज़रूर से ही लगाया जाता है। आम का भोग लगाने से बगले की जोनी हमें प्राप्त नहीं होती है। तो आप एक लोटा रखें, जल के कलश के ऊपर 5 पल्लव अर्थात 5 पत्ते रख सकते हैं। 5 पत्ते आम के रखकर उसके ऊपर छोटी सी कटोरी रखें। उस कटोरी में थोड़े से सफ़ेद तिल, इसमें विष्णु भगवान की पूजन में सफ़ेद तिल का बड़ा महत्व है। चावल नहीं चढ़ाया जाता है, इसलिए हम सफ़ेद तिल उन्हें समर्पित करते हैं। सफ़ेद तिल के ऊपर ही आप नारियल रख लीजिए। उसके बाद आपको पूजन कर लेनी है, दीपक जला लेना है। दीपक जलाने के बाद आपको जो भी आपके पास समर्पित हैं, आप जो भी फल वगैरह चढ़ाना चाहते हैं या जो भोग स्वरूप आप सूखा मेवे चढ़ा रहे हैं तो उसमें तुलसी पत्र ज़रूर से ही आप भगवान को समर्पित करें। तुलसी पत्र यदि आप तोड़ नहीं पाए हैं तो गिरी हुई तुलसी मैया की पत्ती को भी उठा करके आप भोग में लगा सकते हैं। उसके बाद आपको
पूजन करते समय श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करते रहना है, क्योंकि चुप रहकर कोई भी पूजन नहीं की जाती है। डेली पूजन में भी मंत्रों का उच्चारण करते रहना चाहिए। उसके बाद धूप दीप जला के आरती करें। उसके बाद आप सारा दिन भगवान श्री हरि का गुणगान करते रहें। चाहे तो मोबाइल की सहायता से चलाकर भी सुन सकते हैं। ध्वनि घर में होनी चाहिए, ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि आपने निर्जल एकादशी का व्रत किया है। यदि आपको प्यास लग जाती है और आप जल पीना चाहते हैं, आपने निर्जल का संकल्प ले लिया है पर आपसे बन नहीं रहा है, इच्छा समर्थ नहीं है, तो इसी स्थिति में आप पशु की तरह जल ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा विधान है। यदि आप बिगर जैसे आपने संकल्प निर्जल का ले लिया है और जल अगर आप पी लेते हैं तो आपका व्रत खंडित माना जाएगा, आपको एक भी एकादशी का पुण्य प्राप्त नहीं होगा। और यदि आपसे नहीं बन रहा है और पशु तुल्य आप जल ग्रहण करते हैं, एक थाली में जल ले करके दोनों हाथ को ज़मीन पर टेक कर दोनों पैरों को ज़मीन पर रख करके घुटने के बल हो करके आपको जीभ से पानी ग्रहण करना है। इससे हमारा व्रत खंडित नहीं होता है, पर यह भी उन लोगों के लिए है जिनसे बिल्कुल व्रत बन नहीं रहा है, तो आप ऐसी स्थिति में ऐसा कर सकते हैं। और यदि बन जाए तो अच्छी बात है, और नहीं तो कोई पाबंदी नहीं है। जलाहार के द्वारा भी रख सकते हैं, फलाहार के द्वारा भी रख सकते हैं। पर यदि जलाहार के या फलाहार के द्वारा आप व्रत रखते हैं तो आपको केवल एक एकादशी का ही पुण्य प्राप्त होगा। तो गर्मी का सीज़न चल रहा है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आप व्रत निर्जल ही रहें। जैसी आपकी समर्थ हो, जैसी आपकी इच्छा हो, उस हिसाब से आप व्रत रखिएगा पूरी श्रद्धा के साथ भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए। और एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता है। चावल क्यों नहीं खाया जाता है? क्योंकि एकादशी के दिन कहते हैं सारे जो पाप होते हैं वह चावल में होते हैं। सारे पाप चावल में आकर के समा जाते हैं, जिससे कि हम चावल ग्रहण करते हैं तो सारे पाप हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता है। द्वादशी तिथि के दिन जब हम व्रत का पारण करते हैं उसके बाद आप चावल खा सकते हैं। तो अब जान लेते हैं इसका पारण कैसे करना है। अब आपका व्रत पूर्ण हो गया है, व्रत आपका हो गया। दूसरे दिन जब सूर्योदय तिथि आएगी, अर्थात पारण का जो शुभ समय है वह 5:30 से लेकर के 19 जून को 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में है, और इसी बीच में आपको पारण करना है। अब आप पारण कैसे करेंगे? इतने सुबह खाना तो हम खा नहीं सकते हैं। तो आपको पारण के लिए सबसे पहले आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने के पश्चात आप आपके घर में जो भी विष्णु भगवान का विग्रह हो या लड्डू गोपाल भगवान को स्नान कराएं। तो आप जो स्नान करा के जो अमृत बचेगा, चरणामृत, उसी चरणामृत को और तुलसी पत्र के साथ सेवन कर लीजिए। थोड़ा सा आप आचमन कर लीजिए, आपका पारण हो गया। उसके बाद आप फल ले सकते हैं, चाय इत्यादि ले सकते हैं। फिर आप भोजन बाद में भी कर सकते हैं जब त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। पर द्वादशी जब तक रहेगी तब तक आपको पारण कर लेना है, क्योंकि एकादशी के व्रत का पारण त्रयोदशी तिथि में नहीं किया जाता है। तो इसी प्रकार से आपको एकादशी का व्रत करना है। उसके बाद आप ब्राह्मण को अन्न दे सकते हैं। ब्राह्मण को एक समय का सीधा भी दे सकते हैं। समर्थ हो तो ब्राह्मण को भोजन भी आप घर में बुला करके करा सकते हैं। इसके बाद में आप दान पुण्य जो आपकी समर्थ हो उस हिसाब से आप दान पुण्य कर दीजिए। जो आपने पूजन की है, फल इत्यादि नारायण भगवान को समर्पित किए हैं, उनमें से कुछ फल अपने लिए रख लीजिए, प्रसाद स्वरूप में बांट करके खा लीजिएगा, और कुछ फल ब्राह्मण देवता को या मंदिर में आप भिजवा दीजिएगा। इस प्रकार से आपको एकादशी का व्रत करना है। अगर जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य ही टाइप करें। आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी करते रहना है। चाहे तो ओम विष्णुवे नमः भी कर सकते हैं, माधवाय नमः, या तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मंत्रों का जाप ही करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।